द्वारा दोष पैदा करके या इधर राग पैदा करके प्रभु की तरफ हटाओ। दूसरी बात है, नियम की बड़ी मार मन पे पड़ती है। मन को मारने के लिए नियम का पालन करना जरूरी है। राधे राधे आप सभी को। आज के सत्संग में पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी हमें बताते हैं कि खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में कैसे रखें। मन हमारी उन्नति का कारण बनता है और मन ही हमें भक्ति मार्ग से भटका देता है। महाराज जी बताते हैं कि यदि हम मन को नियम, सत्संग और भगवान के नाम में लगा दें तो यही मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। तो आइए जानते हैं और सुनते हैं कि हम अपने मन को कैसे डिसिप्लिन में रखें। तो आइए सुनते हैं हम श्री प्रेमानंद महाराज जी का यह प्रवचन वीडियो। आप अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं या दूसरों से बात करें। आपके पास प्रातः काल से 1 मिनट निकालें। ये आपने जो अभी तक चर्चा हुई पूरे संसार में दोष सृष्टि करके लोगों के प्रति या प्रभु में महाप्रबुद्धि करके राग मत देखो विवेक से लोग वही करते हैं जन्म जन्म। अब मन की ये जो बलवान वृत्ति है, ब्रह्म स्वभाव वाली वृत्ति है, परम कुछ करना कैसे करना है। प्रातः काल जगने से लेकर शयन तक 1 मिनट भी आप खाली नहीं सकते। आपकी दिनचर्या नियमित दिनचर्या बनवा लीजिए या बना लीजिए। अपने बड़ों से, अपने जनों से बात मानिए। जीवन में उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसी दिनचर्या नहीं, कागज वाली दिनचर्या नहीं, आपकी वास्तविक दिनचर्या जो है वही होनी चाहिए। जिस समय जो आदेश हुआ है कार्य का, आपको उसी समय वही कार्य करना है। इससे मन तुम्हारा मरेगा। मन के अनुसार यहाँ क्या कि आज नहीं क्या रोज वाणी पाठ नहीं है। चलो आज जो नियम दिया गया वैसे अगर नियम से चलो लाभ एक परमानंद की तरफ बढ़ रहे हो, इसके बाद आपका मन मरेगा। मन नियम से बनता है। इस मन का स्वभाव बदल जाएगा यदि आप नियमवर्ती नियमानुवर्तिता से मन आपके अधीन होगा। नियम बनाओ। मन को नियम से बांधना बहुत ज़रूरी है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि मन के लिए नियमित दिनचर्या सबसे आवश्यक है। पहला सबसे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक समय निश्चित होना चाहिए। दूसरा, जब पाठ, भजन, भोजन और विश्राम का समय तय होना चाहिए। तीसरा, मन हमेशा आराम और आलस्य चाहता है, लेकिन नियम उसे नियंत्रित करता है। महाराज जी बताते हैं कि जो साधक नियम पूर्वक साधना करता है उसका मन धीरे धीरे उसके अधीन होने लगता है। इसलिए भक्ति में सफलता का पहला रहस्य है नियम। नियम अगर आपने नहीं बनाया तो परमार्थ की चढ़ाई बनेगी। परमार्थ में आज तक उसी को लाभ मिला है जो नियम से चला। किसी ने पूछा किसी से क्या नहीं समझा, हमारे भाई यहाँ तो जो प्रेम है वो प्रेम से शासित है। प्राण चले जाए पर वो नियम छोड़ सकते। मन, क्रम, वचन, त्रिशुद्ध सकल मन नियम नहीं है। जो आप कह रहे हैं उसी के अनुसार जीवन चलाना है। प्रियालाल
आज तक इसको भी लाभ मिला है नियम चलने वाले को। इष्ट आराधना में जो जो आपको नियम मिले हैं उनमें शिथिलता नहीं होनी चाहिए, और बहुत काल तक एक नियम में चलने वाले को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस स्थान पर, जिस आसन पर, जिस समय पर जो मंत्र जितना, वो नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 20 माला जप लिया तो कल 10 माला जप कर लिया तो 2 दिन जपा ही नहीं फिर आगे, ऐसे नहीं होता। एक नियमानुवर्तिता, 5 मिनट का भी अंतर आपके नियम में जब नहीं पड़ने लगेगा, नियमित नियत समय, ये संतों में देखा गया है। 6 बजे उठना, 6 बजे शयन, 6 बजे उनकी जो दिनचर्या, एक दिन अगर देख लो तो दूसरे दिन तुम कह सकते हो इस समय ये साधन कर रहे होंगे, क्योंकि उनका नियम है, वो ऐसे मिलेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों में देखा गया। ये 2 बजे के जगने का समय तो मतलब जैसे लगभग विषयी पुरुष होते हैं, ऐसे लगभग जो भगवत प्राप्ति की लगन वाले साधु 2 बजे जग जाते हैं सब। ये नहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हमने देखा है गंगा के किनारे जैसे ब्रह्म 2 बजे शुरू हो जाता है, कुआं से जल खींचना और सब दिनचर्या, गंगा नहाने के लिए फिर जाना, बाद में यहीं से स्नान करके फिर बाद में गंगा स्नान करने जाना। जो अनियमित साधन करता है, यद्यपि साधन अविनाशी, पर मन मरेगा नहीं, मन अधीन नहीं होगा, ध्यान रखना। अनियमित, नियमित, आज 1 घंटे बैठे, कल 30 मिनट बैठे, परसों 10 मिनट और फिर आगे बैठे ही नहीं 2-4 दिन, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। चाहे 10 मिनट से शुरुआत करो तो 11 होना चाहिए, कभी 9 नहीं होना चाहिए, तो 11 होना चाहिए, कभी 9 नहीं होना चाहिए। और बार बार दिनचर्या का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मंत्र का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नाम का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, खाने पीने का, शयन का, जगने का बिल्कुल नियत समय होना चाहिए मन को वश में करने के लिए। ये जो लोग हैं कि जब जहां जैसे आया चिड़िया की तरह चुनते रहते हैं, कुछ लोगों को तो देखा है, यहाँ तो थोड़ा शासन है, सत्संग में भी बोतल खोली, एक घूंट ऐसे थोड़ी देर पर, अरे मर थोड़ी जाओगे, अमृत बरस रहा भगवत चर्चा, उसका पान करो, चिड़िया की तरह कभी ऐसे जेब में डाले, और रंगीन पुड़ियों नहीं होती ऐसे थैली निकाला, भुजिया चौहा 2 पानी, ऐसे मर थोड़ी जाओगे। एक बार भोजन डाल दो, प्राण पोषण होता रहेगा, एक बार नहीं 2 बार से, इसके बाद ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा ये पाया, थोड़ा वो पाया, थोड़ा प्रसाद भी मिले, प्रणाम कर लिया, जरा चख लिया, रख लिया, और जब प्रसाद पाएंगे तब पा लिया। बार बार खान पान से भजन में विक्षेप पहुंचता है। अगर मन को मारना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो खान पान का समय, शयन का समय मानो आप 9 बजे से 2 बजे तक, 9 बजे आप सैया पर होना चाहिए। 2 बजे आप सैया छोड़ ही दो, नींद आई हो या ना आई हो, इससे कोई मतलब नहीं। नियम सो नियम, यानी आज रात में नींद नहीं आई तो आज सो लेते नहीं, उठो तुरंत आपकी दिनचर्या। मन को कभी खाली मत रहने दो। महाराज जी मन की तुलना एक भूत से करते हैं। यदि मन को कोई अच्छा काम नहीं मिलेगा तो वह बुरे विचारों में भटकने लगेगा। खाली मन संसार, चिंता, क्रोध, कामना और व्यर्थ कल्पनाओं में उलझ जाता है। इसलिए हर समय भगवान का नाम, भजन, सत्संग या सेवा में लगे रहना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि मन को हमेशा राधे श्याम के नाम में लगाए रखें। जब मन भगवान के नाम से व्यस्त रहेगा तब उसे गलत दिशा में जाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। अपने लोगों ने अभ्यास जब किया ना, तो उसमें ये नहीं कि जग के विचार करना है कि उठना है, जीव ही घड़ी पर दृष्टि गई। आज तक भगवत कृपा से कभी अलार्म नहीं लगाया, बचपन से लेके अभी तक मिले ही घड़ी।
घड़ी तो अलार्म क्या लगाए, गंगा के लिए घड़ी लेके कौन घड़ी देगा, गरीब किसानों के। एक समय निश्चित 5-10 मिनट के अंदर की बात नहीं कहते, तुरंत वस्त्र हटाओ, तुरंत। ये नहीं कि ओढ़ के ध्यान करेंगे, वो ध्यान नहीं होगा, वो सो जाओगे। वो पहले अगर सर्दी के समय हटा दिया, ऐसे खुले बैठो, ठंडी लगेगी। अब नाम जप करो जितनी देर तुम्हारा नियम हो, नहीं तो चलो अपना शौच स्नान पवित्रता। फिर उस शयन वाले आसन पे न बैठे। अगर फिर नहा धो करके बैठ जाओगे तो एक नींद पूरी और हो जाएगी उसमें। और प्राय लोग यही करते ना कि पहले तो बोले नहाने धोने की जरूरत नहीं, नाम जप कर लेंगे, उसी में बैठे। ओढ़ के अगर बैठ गए तो सूर्य उदय हो गए, कितने नाम जपे उनको खुद पता नहीं, क्योंकि वो कम्बल की उसमें, या नहा के जल्दी से ओढ़ के बैठ गए फिर सो गए। ऐसे साधना नहीं होती। स्नान करने के बाद फिर आसन में बैठ कर बहुत साधारण वस्त्र, ऐसा नहीं कि खूब गरम गरम कम्बल ऐसे ओढ़, नहीं, ठंडी लगनी चाहिए, शांत बैठ, आंख खुली, ध्यान नहीं करना चाहिए, आंतरिक ध्यान करो। आंख मूंद ली ना तो सुषुप्ति में पहुंच जाओगे। ध्यान पूर्वक ऐसे, जैसे चातक स्वाति की बूंद को निहारता है। भागवत में आया कि कैसे सुरता होना चाहिए, वक्ता के प्रति चातक दृष्टि से देखते, एक एक शब्द श्रवण इंद्री से वो पान कर रहा है, ऐसे शांत तो एकदम देखते हुए ऐसे पान। श्रुता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। आपके वस्त्र पहनने का ढंग, चलने का ढंग, बोलने का ढंग सात्विक होना चाहिए। सोमवार को अमुक रंग का, मंगल को अमुक रंग का, बृहस्पति को अमुक रंग का, ऐसे चलने की भी अलग अलग स्टाइल, अलग अलग से डालना। कब अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो सात्विक चाल हो, सात्विक भाषा हो, सात्विक वस्त्र हो। इनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, वस्त्रों का भी प्रभाव पड़ता है, चाल का भी प्रभाव होता है। अभिमान की चाल देखना, छाती में हड्डी हड्डी पर फैला के चल रहे मानो सूरवीर है। हाँ, जांग में मांस नहीं है, केवल पैंट दिखाई दे रहा है, बांस ऐसा अभिमान ऐसे टांग चला मानो, ये सब नहीं। सात्विक वृत्ति से चलो, सात्विक कपड़े पहनो। मन की हर बात मत मानो। महाराज जी कहते हैं कि जब तक मन भगवान की ओर प्रेरित ना करे तब तक उसे अपना मित्र नहीं बल्कि सावधानी से देखने योग्य मानो। मन कभी लालच देगा, कभी आलस्य देगा, कभी विषयों का आकर्षण दिखाएगा, कभी साधना छोड़ने को प्रेरित करेगा। ऐसे समय में मन का समर्थन नहीं करना चाहिए। महाराज जी बताते हैं, यदि हम लालच, गलत विचारों का साथ नहीं देंगे तो वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, लेकिन यदि हम उनका समर्थन करेंगे तो वही हमारे संस्कार बन जाएंगे। इसलिए हर समय मन पर नज़र रखिए और उसे भगवान की ओर मोड़ना है, इसका प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि अब लाल ही पहनना है तो अमुक कंपनी का आना चाहिए, लाल रंग का या पीले रंग का। कितने का स्वेटर, बोले 1,70,000 का है। अपना जीवन सात्विक, सात्विक वस्त्र भी वस्त्र, और हमारा चलना भी सात्विक हो, हमारा बोलना भी सात्विक होना चाहिए। अब इसके बाद उपासक को देखो, ये तो नियमावर्तिता हो, अपने मन के ऊपर हर समय दृष्टि रखनी। उपासक शब्द इसीलिए है, विषयी पुरुष नहीं रख सकता। उपासक को हर समय मन पर दृष्टि रखना है, क्या सोच रहा है, ऐसा क्यों सोच लिया इसने, ऐसा क्यों ये प्रेरणा है, क्या हमारा भोजन गलत हुआ, क्या संग गलत हुआ, क्या हुआ, पूरी जांच हो रही। आप सच्ची मानना, प्रारंभिक बात तो अलग है कि मन पूर्वश, नहीं तो ऐसा नहीं है कि काम के विषय में सोचने लगे, ये लोभ के विषय, ऐसा नहीं है। आपका संग गलत हुआ, आपका दर्शन गलत हुआ, आपका गलत श्रवण हुआ, भोजन गलत हुआ तो ही हो सकता है। नहीं, ऐसे नहीं कि भगवत चिंतन की धारा में बीच में काम आ जाए, बीच में क्रोध आ जाए। प्रारंभ में तो ऐसा होता है, लेकिन आगे बढ़े हुए उपासकों को फिर ये दिनचर्या में अपनी जांच करनी, क्या गलत हो गया,
आज क्या खाया जो हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं? आज किसका संग किया जो हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं? तो भक्तों, इस सत्संग का सार यही है कि मन को जीतने का उपाय है नियम, सत्संग, नाम जप और सत्य जागरूकता। मन को खाली मत रहने दीजिए, नियमित साधना कीजिए और हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेते रहिए। धीरे धीरे यही मन जो आज हमें भटका रहा है, भगवान की भक्ति में हमारा सबसे बड़ा सहायक बन जाएगा। यदि आपको श्री प्रेमानंद महाराज जी का ये सत्संग, ये संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।